हेलो, जय हिंद। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि हम लोग चाहे रहें या ना रहें, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलते रहेंगे। तो कल वाली वीडियो आपने देख ही ली होगी। अब आप कहेंगे भैया आप उसी ड्रेस में हैं, आप कैसे कह रहे हैं कल वाली वीडियो होगी। तो भाई मेरे पास शर्ट तो दूसरी में है, लेकिन ब्लैक मुझे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर है, तो मैंने पहन ली है। लेकिन वही उसी दिन रिकॉर्ड हुई है, कोई दिक्कत नहीं, उसी दिन वीडियो रिकॉर्ड हुई है। आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस बीच में आपको जो इमरजेंसी वाली वीडियो मिलेगी आपने वो देखी होगी। इसके बाद हम लोग इस सेशन पे आए, ठीक है। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी के सारे जहाँ से अच्छा लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पता आपको सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो बहुत सारे नारे हैं जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखे गए हैं। आप जब बहुत सारे नारों के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद इकबाल के जो भी नारे हैं आपको जरूर पढ़ने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप क्या जानते हैं जरूर बताइए, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, तो करो और मरो का नारा किसने दिया, ये याद रखना, करो या मरो का नारा, ठीक है। इन्होंने बोला था आराम हराम है, आराम हराम है, ठीक है, आराम हराम इनके द्वारा बोला गया। ज्योतिबा फूले की बात करेंगे तो ज्योतिबा फूले के द्वारा इनकी संस्था का नाम याद रखना, इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था, ठीक है, सत्यशोधक समाज। इनकी जो बुक है उसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है? गुलामगिरी। बहुत पूछी जाने वाली बुक है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी बहुत पूछी जाने वाली बुक है, इसको याद रखना, ठीक है। इनकी जो पत्नी है वो माँ सावित्री स्कूल, उन्होंने बहुत सारी लड़कियों के लिए स्कूल्स ओपन किए, तो उन्हें भी आप याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी जी की संस्था के बारे में आप लोग जानते हैं। मोहम्मद इकबाल के बारे में जरूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं इन्हें जरूर बताना आप लोग, और लाइक वाइक करते रहा करो, अच्छा लगता है, ठीक है। डैश अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया, तो आपको पता भारत और पाकिस्तान अलग कब हुआ? तो 1947 में हुआ। सर आपने बताया था कि 1947 में या तो दो चीज़ें हों, ये तो 3 जून से अलग हुए हैं, 3 जून प्लान बोलते हैं उसे, 3 जून प्लान हो, ठीक, माउंट बेटन प्लान हो, माउंट बेटन प्लान हो, ठीक, प्लान ये वाला होता है, ठीक है, प्लान हो, या फिर आपका इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट हो, कि भारत आज़ाद का जो अधिनियम है वो कौन सा है, तो 1947 का है, तो यही याद रखना। तो डिवीज़न ऑफ इंडिया ये नहीं है, पार्टीशन ऑफ इंडिया ये नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये कौन सा है, तो इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट है, कब आया था? 1947 में। आपसे पूछेगा कि उस टाइम पे वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड माउंट बेटन हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद में आपको बता कि पाकिस्तान अलग हो गया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लाइन कौन सी, तो एक लाइन पूछेगा, तो लाइन कौन सी ड्रॉ की गई थी, तो याद रखना रेड क्लिफ की गई थी। कौन सी की गई थी? रेड क्लिफ की गई थी, ठीक। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। चलो, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए डैश आयोग बनाया गया था। पहली बात तो ये बताना जलियांवाला हत्याकांड हुआ कब है। तो जब जलियांवाला हत्याकांड की बात करें तो मेरा ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन जलियांवाला मास्कर की बात करें तो कब हुआ था सर, तो याद रखें 1919 में हुआ। 17 डेट कब है, तो 13 अप्रैल वाली डेट थी, बैसाखी का दिन हुआ करता था। यहाँ किसने करवाया था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसने करवाया था, पहली बात याद रखना कि 1919 में कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड था, ठीक है, चेम्सफोर्ड था। और किसने कराया था, तो आपको पता है यहाँ पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी थी अंधाधुंध, यहाँ पे लोग काफ़ी लोगों की मौत हो गई। तो उसके बाद में गांधी जी के द्वारा 1919 में कौन सा वो चलाया जा रहा था आंदोलन, वैसे क्यों हुआ था ये भी याद रखना, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, रॉलेट एक्ट आया था, उसके विरोध में हुआ था, काला कानून बोलते हैं इसे, ब्लैक लॉ। इसके बाद में कौन सा कमीशन बना था, हंटर कमीशन बना था, ठीक। हंटर कमीशन इंग्लिश में भी हंटर बोलते हैं, शिकारी गलत लिखती है, हंटर बोलते हैं, ठीक है। हंटर कमीशन बना था इसके लिए, जांच के लिए, ठीक। हंटर कमीशन बना था। हंटर कमीशन एक एजुकेशन के लिए भी आया, वो भी याद रखना, ठीक है। हंटर कमीशन बना था। बाकी ये डिटेल्स है, रॉलेट एक्ट के विरोध में ये किया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट के मतलब रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें काला कानून था, ब्लैक लॉ, यानी कि ना तो आपसे अपील कर सकते हैं ना दलील कर सकते हैं, आपको सीधा का सीधा जेल भेज दिया जाता था, वो रॉलेट एक्ट था। और इसके बाद पता है कि 1920 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसी में तो 1920 में स्टार्ट होता है, 1922 में बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चोरी चोरा हत्याकांड हो जाता है। गांधी जी से बोलते हैं कि ये तो वायलेंस कर दिया आपने, और गांधी जी की थ्योरी क्या थी, नॉन वायलेंस थी, ठीक है, क्या थी, नॉन वायलेंस थी, अहिंसा पर काम करते, अहिंसा परमो धर्म की बात करते थे ये, इसे आप याद रखें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जब आपको समझ आ गया मॉन्टेग्यू, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि चेम्सफोर्ड हुआ करता था, तो चेम्सफोर्ड कब था, 1919 में था चेम्सफोर्ड, तो यहाँ ढूंढ लो 1919 कब आ रहा है, तो ये इंडिया गवर्नमेंट था, ये 1919 वाला आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अगर पूछ ले मार्लेमेंटो कब आया था सर, मार्लेमेंटो रिफॉर्म कब आया था, रिफॉर्म कब आया था, तो मार्लेमेंटो आया था 1909 में। यहाँ पर आपको पता मुस्लिमों को अलग से चुनाव या सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट उन्हें किससे मिला था, तो इसको याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक, इसे याद रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में पूछ सकता है, तो इसे भी आप याद रखना। इससे क्या हुआ था, भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, भारत आज़ाद हुआ, ठीक, भारत आज़ाद हुआ किससे, इससे। तो
इस प्रकार के क्वेश्चन जब बनेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये लगभग 50 क्वेश्चन कर लेंगे, 25 हम पहले कर चुके हैं, 25 आज करेंगे। तो आपका ये मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। ये प्लेलिस्ट अगर आप 67 वीडियो वाली फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। जीके जीएस में तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा भाई, मैं बाकी चीज़ें तो नहीं जानता, लेकिन आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जीके जीएस में कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, बस काम क्या है आपका, बस लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करके बताना कि भाई कौन सी वीडियो लानी है, फिर आपके ऊपर वही वीडियो आ जाएगी। चलिए, यहाँ क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं, मेरे भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 42 में किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ग्वालियर टैंक, ठीक है, कहाँ से ग्वालियर टैंक, कहाँ, बॉम्बे के अंदर, वहाँ से, ठीक, बॉम्बे से किया गया, बॉम्बे में हुआ था। और यहाँ पर आपको होता है बॉम्बे में हुआ था। अरुणा असफ अली वगैरह के नाम याद रखना, ये लोग वहाँ पर जो रेडियो, गुप्त रेडियो थे वो चला रहे। इसके बाद 1942 में क्या था, करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी द्वारा, डू एंड डाई का, करो या मरो। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन वाला ये वर्ड किसने दिया था ये बताओ। ठीक, हम लोग मोहम्मद इकबाल के बारे में पढ़े थे ना, सरफरोशी की तमन्ना, नहीं सॉरी, सारे जहाँ से अच्छा भारत हिंदुस्तान हमारा, ये याद रखना, महात्मा गांधी ने दिया था, MK गांधी, ये याद रखना। तो कब तक, 1942। 1930 में क्या चल रहा था, CDM, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, साथ में दांडी मार्च चल रहा था, दांडी मार्च। 1940 में क्या हुआ था सर, अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर आया था, ललित गो हुआ करते थे, इसे ठुकरा दिया था, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, कहाँ हुआ था, हैदराबाद जेल में हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, महात्मा गांधी, MK गांधी वर्सेस अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, BR साहब के साथ हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, डेट देखते ही आपके दिमाग के घोड़े दौड़ जाने चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन तो ऐसे हो सकता है। चलिए, यह क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है। लॉर्ड कर्जन की बात कर रहे हैं। अब कर्जन का हुआ करता था तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1905 में कर्जन था। 1905 में कौन सी घटना हुई है, तो आपको पता है कि इसके बाद में हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। सर आपने हमें बताया था लास्ट वीडियो में, स्वदेशी आंदोलन चलाया था। तो इससे पहले एक हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। तो बंगाल का क्या हुआ था, पृथक्करण हुआ था, बंगाल अलग हुआ था और इन्होंने अलग कर दिया था, बंगाल को भारत से तोड़ दिया था और भारत मतलब बंगाल अलग हो गया था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पे डूरेंट लाइन लिखी, तो डूरेंट लाइन आपको समझ आ रही है, किस किस के बीच है, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच है। ठीक है, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में यही है, तो इसको भी याद रखना आपको। डूरेंट लाइन, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यहीं पर मैकमोहन लाइन की बात करेंगे तो इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, महात्मा गांधी टुक पार्ट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि महात्मा गांधी से पहले इरविन पैक्ट हुआ था। क्या हुआ था, इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। कब हुआ था सर, 1931 में हुआ था। और ये कब हुआ था, मार्च में हुआ था। ठीक है, मार्च में। और यहीं से ये बोलता है कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लंदन जा करके, लंदन में जा करके। और गांधी फिर जाते हैं लंदन में, ठीक है, गांधी जी जाते हैं और कांग्रेस की तरफ से जाते हैं गांधी जी, और एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी, तो सेकंड वाली में। ठीक है, सेकंड वाली में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में किसने किया था, तो याद रखना BR अम्बेडकर ने तीनों में किया था। ठीक है, BR अम्बेडकर ने तीनों में किया था। इसीलिए तो BR अम्बेडकर को वो 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं और बोलते हैं कि मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो जब गांधी जी को लगा कि ये तो क्या कर रहे हैं कि हमारे हिंदुओं में भी बंटवारा करना चाह रहे हैं, जैसे 1909 में मुस्लिमों के साथ किया था, तो गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं हैदराबाद जेल के अंदर। फिर इसको पैक्ट कराने के लिए बीच में महामना जी आते हैं और फिर BR अम्बेडकर और गांधी जी पैक्ट साइन करते हैं। इसके बाद में गांधी जी हरिजनों के लिए काम करते हैं, हरिजन पत्रिका चलाते हैं, हरिजन सेवक संघ चलाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें ये भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्या क्वेश्चन कर रहा है इसको ध्यान से देखिए। कथन सही के बारे में पूछ रहा है तो पहले ये पढ़ लिया करो, करेक्ट पूछ रहा है कि नॉन करेक्ट पूछ रहा है। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर मतलब ये 30 से 31 में वो बिल्कुल सी बात है, 31 से 31 में बिल्कुल सही बात है, 32 से 32 में बिल्कुल सही बात है। ये तीनों के तीनों ही सही है। ठीक है, A B C तीनों ही सही है, इसको याद रखना। इन गांधी जी ने कौन से पार्टिसिपेट किया था, दूसरे वाले में किया था। ठीक है, MK गांधी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तीनों के तीनों में किसने किया था बताओ जरा, तीनों के तीनों में किसने किया था बताओ। ये कहाँ हो रहे थे, तो लंदन के अंदर हो रहे थे। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने की बात कर रहे थे कि हम भारत को आज़ादी कैसे दे सकते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन कभी कुछ नतीजे पर नहीं पहुँच रहे थे ये लोग, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था इस चीज़ का। देखो, INC के बारे में करेक्ट पूछ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डली हुई है। ठीक है, सेपरेट वीडियो डली हुई है। जब आप 67 इंपॉर्टेंट थीम्स पर जाएंगे यूट्यूब पर, तो टारगेट गुरुकुल यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर दिखाई देगी। तो सबसे पहली वीडियो जो हमारी है वो यही है। आप ये मत सोचना कि हम लोग 67 थीम्स में केवल हिस्ट्री पढ़ा, नहीं, हमने पॉलिटी भी पढ़ा है, हमने जियो भी पढ़ा है, हमने इको भी पढ़ा है,
साइंस भी पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ेंगे हम लोग। मैंने बोला है आपसे तो करंट अफेयर की 4 महीने की वीडियो आएगी जिसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक हम लोग सारी वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तो इस प्रकार की हम लोग चीज़ों को देखते देखते इसको करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्या हम लोग? अच्छा इसको ध्यान से देखिए, कर लेते हैं। चलिए यहाँ बात करें कि पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी, तो बिल्कुल सही बात है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो WC बनर्जी ही अध्यक्ष हुआ करते थे, बिल्कुल सही बात है सर। इसके फादर A.A. होम का, या तो मैंने नेक्स्ट वीडियो, पिछली वाली वीडियो में बताया था, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट की बात करेंगे एनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही बात है, एनी बेसेंट थी। ये कब बनी थी सर? 1917 में बनी थी, ठीक 1917 में बनी थी। लेकिन और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ये थे 1887 में बने थे, मद्रास सेशन के अंदर, ठीक है, मद्रास सेशन के अंदर बने थे। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब तो सर तीनों के तीनों हो गए, यहाँ तो तीनों के तीनों सही हो गए, बिल्कुल सही बात है, तीनों के तीनों ही सही हो गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, भारतीय महिला पूछे, भारतीय महिला, जो भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, भारतीय महिला, तो भारतीय महिला के बारे में अगर आपसे बोले तब याद रखना सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कानपुर सेशन 1925, ठीक। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखने बहुत हार्ड लगेगा कि 3 स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने वीडियो सही से देखे हैं, तो आप मतलब इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी इससे रिलेटेड। कोई दिक्कत परेशानी, जुकाम खांसी पेट दर्द है तो डॉक्टर से मिलें, पढ़ाई से दिक्कत है तो हमसे मिलें। वीडियो के बारे में जरूर बताना कैसी लग रही है आपको वीडियो। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। देखिए पूना पैक्ट 1932 की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग ऊपर ही डिस्कस करके आए तो सर यहाँ तो हम तुरंत निकाल लेंगे। क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? नाम मेरे भाई इरविन के साथ हुआ था, गांधी जी का इरविन के साथ हुआ था 1931 में। ये 1932 का है पूना पैक्ट। ये हैदराबाद जेल में जब गांधी जी हुआ करते थे तो इसमें क्या होगा, महात्मा गांधी थे। और ये जो मैकडोनल्ड लिखा है ना, मैकडोनल्ड ने तो घोषणा कर दी थी ना, कम्युनल अवार्ड की बात की थी, ठीक है, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड दे रहे थे। किसको अवार्ड दे रहे थे? ये बी आर अम्बेडकर को। तो गांधी जी इसी के लिए समझौता करते हैं। इसके बाद में हरिजन सेवक संघ और आपकी हरिजन पत्रिका वगैरह चलाते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हरिजनों का जो है उद्धान की बात करते हैं ये, ठीक है। ये बोलते हैं कि हरि के जन हैं वो लोग, ऐसा करके बात करते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किस कथन की बात करें, कौन सा कथन सही है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला, बिल्कुल सही बात है। क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में, बिल्कुल सही बात है, 1942 में तो आया था, सही बात है। इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला था गांधी जी ने, पोस्ट डेटेड चेक बोला था गांधी जी के द्वारा, MK गांधी। माउंटबेटन प्लान 1947 में आया था, सही बात है। तो ये तो तीनों के तीनों ही सही आ गए। ये क्वेश्चन बहुत सही है, इसमें क्या आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जा रहा है। ऐसे पॉइंट्स को देख करके आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा होगा, मुझे आशा है ऐसी। बाकी तो आप ही लोग जाना ना, क्योंकि आपके दिल के बारे में तो मैं नहीं जान सकता। जब आपकी बाबू आपके दिल के बारे में नहीं जान पा रही तो आप भी नहीं जान पा रहे, ज़्यादा हो गया, पढ़ो। चलो, गांधी जी प्रसिद्ध नारा करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा कब दिया था गांधी ने? होता डू एंड डाई के नारे की बात करेंगे तो कब दिया था? ये तो सर 1942 में दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था। भारत को छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था अंग्रेजों को, बाद में गांधी जी को जेल में। ये आंदोलन पता है कैसा आंदोलन था जिसमें नेता पहले ही गिरफ्तार हो गए थे, बाद में ये जनता इस आंदोलन को चला रही थी, पता है। पर यह आंदोलन बहुत प्रभावी आंदोलन साबित हुआ कि कुछ दिनों बाद, ये अगस्त में चला था, 8 अगस्त 1942, ठीक है। कब चला था? 8 अगस्त 1942, बॉम्बे के अंदर चला था ये। मैं चलता पूरे देश में रहा था कि बॉम्बे, जैसे आपको पता है कि JP वगैरह के नाम से होंगे, बिहार के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लीड कर रहे थे वो लोग। जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा एक्ट लाया गया कि बर्नाकुलर यानी कि जो आपकी भाषा है, लोकल भाषा, उसमें आप अखबार नहीं छाप सकते। तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था। मुझे बताइए किसके टाइम पे था? लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था या रिपन के टाइम पे था? रिपन ने तो इसे हटाया था, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। ये भी आप याद रखना, ठीक है। रिपन इसे रिपील करता है। रिपन बहुत अच्छा आदमी था। इसके टाइम पे आपको पता है रिपन को क्या बोला जाता है? रिपन जो है, रिपन के टाइम पे क्या हुआ था सर? रिपन के टाइम पे सर 1881 में पहली बार अच्छे ढंग से जो सिंक्रोनाइज तरीके से सेंसस हुआ था, फर्स्ट सेंसस हुआ था इसके टाइम पे, ठीक है। सेंसस हुआ था फर्स्ट। दूसरा, इसको क्या बोला जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर बोला जाता है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर बोला जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर बोला जाता है, यानी कि जो आपकी, ठीक है, स्थायी निकाय वगैरह होता है, उनके जो फादर के रूप में कहा जाता है कि इसने बहुत काम किया। चलिए, MK गांधी के बारे में कुछ कथन पूछ रहा है, तो MK गांधी कथन कौन से सही है ये पूछना चाह रहा है। पिता का नाम करमचंद गांधी था, बिल्कुल सही बात है। 2 अक्टूबर के दिन इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखें। 2 अक्टूबर के दिन जन्म हुआ था। इसे विश्व शांति के रूप में देखते हैं। और आप देखते हैं भारत में 2 अक्टूबर के दिन किसी और का जन्म हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री थे।
माता का नाम पुतलीबाई था, बिल्कुल सही बात है। भाई वो मतलब इनके बेटे थे मणिलाल हरिदास, ये सब ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, ठीक है। कस्तूरबा गांधी था, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, ये भी याद रखना। तो ये तीनों के तीनों ये भी स्टेटमेंट सही। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जा रहा है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी के दिन हुई थी, ठीक, 30 जनवरी 1948, ये भी याद। निम्न में कौन सा सत्याग्रह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह बात करें, इंडिविजुअल सत्याग्रह हम लोग बता चुके हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह तो कौन चला था? विनोबा भावे चला रहे थे, विनोबा भावे चला रहे थे, ये हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे, विनोबा भावे। और ये बॉम्बे साइड चला था, यही चला रहे थे। कौन सा? भूदान आंदोलन भी यही चला रहे थे। भू का दान करने की बात करें तो भूदान आंदोलन भी यही चला रहे थे, ठीक है, भूदान आंदोलन भी यही चला रहे थे। कानपुर सत्याग्रह नहीं, खेड़ा सत्याग्रह तो एम के गांधी का, ये भी आपको पता है, एम के गांधी ने चलाया था सर। खेड़ा कहाँ है? गुजरात के अंदर जगह, 1918 में चला था, किसानों के लिए, ठीक, अंग्रेजों से टैक्स कम कराना था। महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आप याद रखना, महाड़ सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? बी आर अम्बेडकर के द्वारा चलाया गया था। ये हमारे पहले देश के पहले लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे। क्या थे? पहले कानून मंत्री थे, ठीक है। क्या थे? अरे यार क्या मेरी रैंक, कानून मंत्री थे, ठीक है। मेरी क्या राइटिंग आ रही है, कानून मंत्री थे। आप लोग गुस्सा नहीं आ रहा होगा? देखो रिकॉर्डेड सेशन कितना बढ़िया है कि देखो हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन से डन कर लिए मात्र 16 मिनट के अंदर। 10 क्वेश्चन और बचे, सोचिए 25 मिनट में सेशन खत्म। हाँ, किस वर्ष महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मील सत्याग्रह के लिए, देखो महात्मा गांधी की बात करें, मील सत्याग्रह की बात करें, पहली बात इनकी याद रखना। महात्मा गांधी की बात करें तो आप कुछ आंदोलन याद रखना। देखिए 1915 भारत में आ रहे हैं ये, ठीक है। तो 1915 के बाद में 1916 में पहली बार BHU में दिखाई देते हैं। और 1916 में ही ये लखनऊ सेशन के अंदर एक व्यक्ति मिलता है जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये उन्हें बुला करके ले जाता है कहाँ पे? चंपारण 1917 में। फिर 1917 के बाद 1918 में ये खेड़ा सत्याग्रह चलाते हैं। 1918 में ये अहमदाबाद मील सत्याग्रह भी चलाते हैं। फिर 1920 में आपको पता है कि MCM चलाते हैं। 1922 में वो बंद हो जाता है, विड्रॉ कर लेते हैं, गांधी जेल चले जाते हैं। तो इस प्रकार के आपको याद होना चाहिए। 1917 में चंपारण था, 1918 में खेड़ा था, ठीक। 1916 में गांधी पहली बार BHU के अंदर दिखाई दिए थे। 1919 में आपको रॉयल एक्ट आया था। पता मैंने आपको सारा रिवाइज करा दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मील सत्याग्रह भी 1918 में, ये याद रखें। चंपारण था ये, ठीक है, चंपारण था। 1916 में BHU में दिखाई दिए थे। BHU की स्थापना किसके द्वारा की? महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है। 1919 रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। इसको बोलते हैं काला कानून, ब्लैक लॉ, क्योंकि इसमें ना अपील थी ना दलील थी। ये एक ऐसा कानून था। वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे के झंडे केंद्र में चरखा था। तो कब अपनाया गया? तो 1931 में कराची सेशन था, ठीक है। कौन सा सेशन था? कराची सेशन था 1931 में, ठीक है, ये याद रखें। तो कब था? 1931 में। और पहले भारत के देश के बीच में चरखा हुआ करता था, ठीक है, चरखा हुआ करता था। यहाँ आज यहाँ पे तितलियाँ हैं, ठीक, पहले चरखा हुआ करता था। चरखा आपको पता है गांधी जी इसे गाँव से जोड़ करके दिखाते थे, तो वो भी आप याद रखें। क्वेश्चन को बड़ी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रपति ने अध्यक्ष पद, ठीक है, ये हिंदी की गई हो ना, तो इसलिए थोड़ा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे, 1939 में सुभाष चंद्र बोस बने थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि गांधी जी की तरफ से पत्ता भी सीतारामैया को खड़ा किया गया था और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो फिर लोग थोड़ा सा गांधी जी की तरफ ज़्यादा झुकाव था, तो ये खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। और इसके बाद में इसे कंटिन्यू कौन करता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसे कंटिन्यू करता है, ठीक है, ये भी याद रखना, आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते हैं, पहले देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, ये परमानेंट। चलो, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन कब चल रहा था? तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब चल रहा था? खिलाफत मूवमेंट कब चल रहा था? तो आपको बताया कि ये चल रहा था सर 1920 में चला था। और 1920 में आपने बताया था कि 1922 में गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे एक हत्याकांड हुआ था, उसके बाद बंद कर दिया था। ये तो 1919 में हुआ है, तो ये हो नहीं सकता। तिलक की डेथ 1920 में हुई है, तो ये हो नहीं सकता। इसके इन दोनों के कारण चालू किया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ये चौरी चौरा हत्याकांड है, और ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था। पुलिस स्टेशन में आग लगा 1922, ठीक है, 1922 में हुआ था, वहाँ लिखा मैंने, इसकी वजह से। रॉलेट एक्ट के कारण जलियांवाला हत्याकांड स्टार्ट हुआ था, इसके बाद तिलक की मौत होती है, तिलक के बाद ये से स्टार्ट करते हैं ये NCM को। और यही जलियांवाला हत्याकांड है जहाँ पर नाइटहुड की उपाधि त्याग कर देते हैं। कौन त्याग करता है? त्याग करते हैं
रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग करते हैं, ठीक है। केसर ए हिंद की उपाधि थी इनके पास अंग्रेजों के द्वारा दी गई, उसे त्याग देते हैं विरोध में, कहते हैं कि आप लोग अच्छे आदमी नहीं, अपनी अपनी पदवी त्याग देते हैं, ठीक। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद करके रख सकते हैं। विच मूवमेंट डिड गांधी स्टार्टेड रेस्पॉन्स ऑफ रोलेक्ट एक्ट। तो मैंने अभी बताया था रोलेक्ट एक्ट की वजह से ही गांधी ने स्टार्ट किया था कि हम अंग्रेजों का असहयोग मतलब सहयोग नहीं करेंगे, तो वहीं से स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी ने स्टार्ट किया था। आफ्टर इसके 1920 में खिलाफत आंदोलन चल रहा था, इसमें भी गांधी जी साथ में थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो 1930 में स्टार्ट हुआ था सर, ठीक है। और सल्ट सत्याग्रह 1930 में चले थे, ये दोनों याद रखना, ठीक। इसके बाद आपको पता है गांधी रोहन पैक्ट होता है 1931 में। 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है। 1931 में गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सेकंड वाली में। क्लियर, मज़ा आ रहा है, सब कुछ क्लियर होता जा रहा है। छोटे छोटे वीडियोस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जा रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लगभग 45 क्वेश्चन हमने कर लिए, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं ना, वो सारे के सारे हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें सोशल रिफॉर्म वाली जो वीडियोस हैं वो हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो आप उन चीज़ों को देख करके और अच्छे से अपना कर सकते हैं, ठीक। चलिए, बंगाल के स्थायी राजस्व बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, तो उसको याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था। इसको बोलते हैं आपका परमानेंट सेटलमेंट की याद करता है, ठीक। परमानेंट सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे महलवारी सिस्टम होता है, इसके बारे में मुझे बताना। महलवारी सिस्टम है, इसके बारे में बताना। रैयतवारी एक सिस्टम होता है, रैयतवारी सिस्टम होता है, इसके बारे में बताना, ठीक है। ये कौन चला रहा था, ये दोनों के बारे में सर्च करके मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं पढ़ूंगा आपकी कमेंट और फिर जिसका अच्छा होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी ने नील बगान मतलब कि जो नील की खेती कराते हैं, जिनकी आप साइड वगैरह में नील लगते हैं ना, तो नील की खेती। इंडिगो रिवोल्ट बात करते हैं, ठीक है, इंडिगो, ठीक है। तो इंडिगो रिवोल्ट की जब बात आएगी तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि राजकुमार शुक्ला बुलाने आए थे गांधी जी को। सर, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने आए थे। क्यों बुलाने आए थे? क्योंकि चंपारण के अंदर ये लोग चंपारण के किसानों से यही करवा रहे थे, चंपारण के किसानों से, इसलिए इन्हें बुलाने आए थे। और गांधी जी गए थे 1917 में। कहाँ गए थे? चंपारण में। चंपारण में गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिलती है। कौन देता है महात्मा की उपाधि? तो कौन देता है? गुरुदेव जी देते हैं। गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी किन्हें देते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को देते हैं। तो ये पार्टी इधर उधर बदली जाती है, ठीक है। 1916 आप जानते हैं क्या था कि यहीं पर बुलाने के लिए, यानी कि ये लखनऊ का एक सेशन था जिसकी अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उसी टाइम पर राजकुमार शुक्ला बुलाने आते हैं गांधी जी को, कहते हैं कि चंपारण चलिए, फिर गांधी जी चंपारण चले जाते हैं। पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए, मजा आएगा एकदम। जीके जीएस में आपका भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन किसने किया था? तो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू। कब किया था? 1923 में किया था। क्योंकि आपको पता है कि 1922 के गया सेशन के अंदर चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे, वहाँ पर इनकी कांग्रेस अनबन हो जाती है, ये छोड़ देते हैं। इसके बाद में इलाहाबाद में आकर के स्वराज पार्टी बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू करते हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। नेहरू में से किसमें? बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे तो बारदौली सत्याग्रह के जो लीडर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। महात्मा गांधी साथ में थे, लेकिन इसके लीडर इस टाइम पे यही होते हैं। इन्हें सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाएं देती हैं, ठीक है। तो ये महिलाओं के द्वारा दी गई है। ये भी पूछा जाता है कि सरदार को, मतलब जैसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो वहाँ की महिलाओं ने दी थी। सरदार का मतलब होता है जो नेतृत्व करता होता है, जो नेतृत्व करता है उसका नाम होता है सरदार, तो इसलिए दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैंने ये कुछ यहाँ पे वन लाइनर कर दिए, तो इससे और अच्छे से ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा। 84 की बात करें, अधिनियम इलवर्ट बिल की बात करें। इलवर्ट बिल आया था, इलवर्ट बिल। ये इलवर्ट बिल क्या था कि जो इंडिया के जो जज होते हैं ना, वो फॉरेन के लोगों का भी केस सुन सकते हैं। ये इलवर्ट बिल था। इलवर्ट बिल बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, इसको याद रखना। लॉर्ड रिपन इसे कर देते हैं, इलवर्ट बिल लेकर आते हैं, बाद में इसे हटा दिया जाता है। मैं रिपन को क्यों अच्छा नहीं बता रहा, क्योंकि रिपन के द्वारा जो काम किया गया था ना, अंग्रेजों मतलब इंडिया के लोगों के भले में थी। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसे रिपेल कर देता है, सेंसस करवा देता है, इसे फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसी प्रकार से ये चीज़ें बहुत कर रहा था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी, और 1932 में भारत में क्या हो रहा था? तो पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। ये याद रखिए, पूना पैक्ट हुआ था, ये आपसे पूछा जाएगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि अब आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगर मेरे भाई आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BA की तैयारी कर रहे हैं, LLB की तैयारी कर रहे हैं, BA LLB की कर रहे हैं, BBA की कर रहे हैं, BCom की कर रहे हैं, BCA की कर रहे हैं, या अन्य किसी कोर्स की कर रहे हैं जहाँ GK GS आता है, CET दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी GK GS आता है, तो ये 67 इंपॉर्टेंट थीम्स वाली वो वीडियो देख लो। साथ साथ में जिस दिन वीडियो नहीं आ रही उस दिन क्या करें, जो 44 हम लोग पहले वीडियो कर चुके हैं उन्हें देख सकते हैं। आप लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस अपनी ही मिलेंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के, ये प्लेलिस्ट बनी उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं।
एक्सक्यूज़ बहुत है, काम करने का टाइम बहुत कम है। अगर आप चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो भाई ऐसे ही बहाने बनाते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से किसे दलित वर्ग संघ के बताया था, यानी कि देखो दलित वर्ग की बात करेंगे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने बनाया था, तब तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सही हो जाएगा। लेकिन हरिजन सेवक संघ की बात करेंगे, हरिजन सेवक संघ, तो हरिजन किसने बनाया था, तो याद रखना ये गांधी जी के द्वारा चला था। ठीक है, गांधी जी ने पूरा पैक के बाद बोल दिया था कि हम बनाएंगे, तो ये गांधी ने बनाया था। तो ये किसे द ग्रेट ओल्ड मैन बोलते थे, तो ये पता है दादा भाई नेहरू जी। और इनके द्वारा एक ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई थी। ठीक है, कौन सी थ्योरी दी गई, ड्रेन ऑफ वेल्थ की, यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। इनकी बुक थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे, ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता के रखा है। ये थी वीडियो जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लिए। साथ में हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सोशल रिफॉर्म वाली वीडियोस कर ली है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते थे, मैंने उसे लाइव में ही पढ़ा दिया था। तो अगर आप ये दोनों वीडियो को, मतलब तीनों वीडियो को साथ में कर लेते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी MIH की आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी हम करेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में अभी 2-3 दिन चलने वाली है, फिर इसके बाद हम जब आ जाएंगे वापस तो लाइव हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताना। अगर आपको कोई कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तो कहूँगा रिकॉर्डेड में ज़्यादा फ़ायदा है, आपका टाइम बच रहा है, वरना आपको ये क्लास में 1 घंटे चलाता, क्योंकि 25 क्वेश्चन 1 घंटे चलते, और मैं ये 25 क्वेश्चन आपको 25 मिनट में करा दे रहा हूँ, तो आपके लिए तो फ़ायदा ही है। तो अगर आप ये वीडियोस ऐसे फॉर्मेट में चाहते हैं तो ज़रूर बताना, और इसका PDF आपको मिल ही जाएगा जो भी कोर्स में इनरोल है। तो अगर आप चाहें तो आप टारगेट गुरुकुल के कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल तरीके से इन चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन देख करके आपको घबराहट नहीं होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे को बाधा मत बनाइए, यूट्यूब पर हमने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा के रखा है, तो आप यूट्यूब पर जा करके ये वाली प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लेना। मैं दिखा देता हूँ आपको। हम तेरे प्यार में इतने, धरती ये नदियाँ और तुम, ये रातें ये मौसम दिक्कत। अच्छा, यहाँ जा नहीं रहा, कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करिए, जब YouTube पर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि टारगेट गुरुकुल जो चैनल है उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे 67 इंपॉर्टेंट थीम्स की हमने PDF बना के रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना के रखी है, पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया गया मेरे भाई, बहुत एंजॉय के साथ पढ़िए, मज़ा आएगा। और सिलेक्शन लीजिए, जो टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट को दीजिए, और बाकी कैसा लग रहा है क्लास बताना, मेरे बारे में बता सकते हो। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगता है आप लोगों की, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, इसलिए मैं घर से भी क्लास लेने का प्रयास कर रहा हूँ। लाइव नहीं ले सकता क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है। बाकी आप लोग इन क्लासेस को पढ़िए, मज़े करिए ध्यान से। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।